राजपूत। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक। नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम खबरनामा में आप सभी का स्वागत है। चलिए रुख करते हैं खबर का। देश की राजधानी दिल्ली में वैक्सीन की किल्लत बढ़ती जा रही है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी है कि दिल्ली में कोवैक्सीन की सप्लाई बंद हो गई है। दिल्ली की स्थिति ये है कि अब करीब 100 सेंटर्स बंद करने की नौबत आ गई है। मनीष सिसोदिया के मुताबिक दिल्ली सरकार ने कुल 1.5 करोड़ कोरोना वैक्सीन की डिमांड की थी, जिसमें से 67 लाख कोवैक्सीन शामिल थी। लेकिन अब कोवैक्सीन वालों की तरफ से जवाब आया है कि वो वैक्सीन नहीं दे सकते हैं। मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया है कि कंपनी ने साफ कह दिया है कि वो केंद्र सरकार के हिसाब से ही वैक्सीन दे रही है। केंद्र ही वैक्सीन पर हर चीज तय कर रही है। मनीष सिसोदिया ने कहा है कि वैक्सीन का स्टॉक न होने की वजह से 100 से अधिक सेंटर्स बंद करने जा रहे हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि वैक्सीन उपलब्ध नहीं कराई तो तीसरी लहर में भी लोग मरते रहेंगे। सेकेंड वेव से पहले लोगों में ये अवेयरनेस थोड़ी सी कम रही होगी शायद। तो अब जैसे सेकेंड वेव के बाद काफ़ी सारे लोग वैक्सीनेशन के लिए आ रहे हैं। इस वजह से हमें दिक्कतें, थोड़ा भीड़ का सामना करना पड़ रहा है और हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने ज़्यादा हम बेस्ट दे सकें उनको सर्विसेज। तो बेसिकली क्राउड को मैनेज करना थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो रही है और हम चाहेंगे कि इनके कंफर्ट के हिसाब से, इनके कंफर्टेबली इनको टाइम मिल जाए और वैक्सीन लग जाए इनको, ये हम चाहते हैं इनका। हाँ, अभी जैसे कि कल एक अपडेट हुई थी आज मॉर्निंग में कि जो वैक्सीनेशन है सेकेंड डोज के और फर्स्ट डोज के भी अंतर कम से कम 45 डेज की होनी चाहिए। तो पहले तो लोग ये चीज़ इन्फॉर्मेशन थी नहीं पूरी तरह से लोगों को, तो वो अब चूँकि अचानक से ये इन्फॉर्मेशन आज उनको हमने समझाया तो वो थोड़ा सा उनको वो पसंद नहीं आया। उनको लिए वो डिफ़िकल्टी हुई कि इतने देर खड़े होके इतने धूप में इनकी परेशानी हो रही है। तो हम ये जायज़ है उनकी ये कहना भी, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं उनको समझा पाएँ कि ये तो कंप्यूटराइज जो चीज़ें हैं कंप्यूटराइज ही हैं। हम उसके थ्रू उसको बैस नहीं कर सकते, उसको हम बाईपास नहीं कर सकते। हम चाहेंगे कि उनको जल्द से जल्द वैक्सीन लग जाए। और देखिए, एक्चुअल में सबसे बड़ा इशू है कि गवर्नमेंट ने अभी गाइडलाइन जो बनाई हुई है सेकंड डोज की 45 डेज की बना दी है। ठीक है सर। उसके बाद ये हो रहा है कि कई लोग ऐसे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, लेकिन गवर्नमेंट के ऑर्डर है कि अगर सेकंड डोज के 45 डेज हो गए तो आप सेंटर पर जाके वैक्सीनेशन करा सकते हैं। और हमारा दादा साउथ वेस्ट का एक ऐसा हॉस्पिटल है जो कि मात्रा में वैक्सीनेशन कर रहा है। यहाँ पे हमारा पर डे का जो वैक्सीनेशन चल रहा है वो 650 प्लस चल रहा है पर डे का, जबकि हमारी जो साइट की कैपेसिटी है 400 की है। लेकिन हम लोग सेकंड डोज वालों का, सभी लोगों का सेकंड डोज का वैक्सीनेशन कर रहे हैं और हमने 250 तक की लिमिट फिक्स कर दी है एक दिन में कि 250 लोग जो आ सकते हैं वो सेकंड डोज के बिना रजिस्ट्रेशन करा के सेकंड। तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आज प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कोवैक्सीन टीके की खत्म होने की वजह से हमें इसके केंद्र बंद करने पड़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि करीब 17 स्कूलों में चल रहे 100 से ज्यादा केंद्रों को बंद कर दिया गया है। उप मुख्यमंत्री ने इसके अलावा और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। वैक्सीन लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने 1 करोड़ 34 लाख वैक्सीन की डिमांड की थी। ये मैं पहले बता चुका हूं। 67 लाख वैक्सीन हमने कोविशील्ड से मांगी थी और 67 लाख वैक्सीन हमने कोवैक्सीन से मांगी थी। कोवैक्सीन ने कल हमें चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा है कि साफ साफ कह दिया है उन्होंने कि हम वैक्सीन नहीं दे सकते हैं क्योंकि हमारे पास में वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। उन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि वी आर मेकिंग डिस्पैचेस एज पर द डायरेक्टिव्स ऑफ कंसर्न्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, यानी कि हम कंसर्न्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के कहने पर डिस्पैचेस कर रहे हैं, राज्यों को वैक्सीन दे रहे हैं। जाहिर सी बात है ये कंसर्न्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स होंगे। We therefore sincerely regret that we cannot make any additional supplies as required by you. तो वो कह रहे हैं कि हम आपको अब उससे ज्यादा वैक्सीन दे ही नहीं सकते जितनी हमें कंसर्न्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स मतलब केंद्र सरकार कह रही है। कोवैक्सीन की सप्लाई अब दिल्ली को बंद है और मुझे नहीं पता बाकी राज्यों को कितनी की जा रही है, पर
दिल्ली को तो उन्होंने लिख के दे दिया है कि हम आपको वैक्सीन नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमें सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से वैक्सीन देनी है और हम आपको सप्लाई नहीं दे सकते। हमने 67 लाख वैक्सीन उनसे मांगी थी। तो इस चीज से, इस चिट्ठी से एक बात साफ है कि केंद्र सरकार ही तय कर रही है कि कहां कितनी वैक्सीन जाएगी, कितनी वैक्सीन देश के लोगों को लगेगी, कितनी वैक्सीन केंद्र सरकार एक्सपोर्ट करेगी, देश विदेशों में बेचेगी। ये केंद्र सरकार तय कर रही है। सरकार तय कर रही है तो फिर ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए केंद्र सरकार को कि अगर वैक्सीन 6.5 करोड़ वैक्सीन एक्सपोर्ट नहीं की गई होती तो दिल्ली और मुंबई के एक एक आदमी को 2-2 बार डबल डोज लग चुकी होती अब तक वैक्सीन की। यह जिम्मेदारी भी केंद्र सरकार को लेनी चाहिए। आपकी सप्लाई तो उन्होंने मना कर ही दिया। हमारे पास में जितने भी रिजर्व था, जितना भी स्टॉक आया था वो खत्म हो गया है और हमारे पास इस वक्त कोविशील्ड के जितने सेंटर्स थे वो चल रहे हैं, लेकिन कोवैक्सीन के सेंटर्स हमें बंद करने पड़े हैं। 17 स्कूलों में करीब 100 से ज्यादा सेंटर्स हमको बंद करने पड़े हैं। कोवैक्सीन रिक्वेस्ट करूंगा केंद्र सरकार से कि देश में, राष्ट्र में इस समय जो संकट है उसकी गंभीरता को समझें और एक राष्ट्र की सरकार की भूमिका निभाएं। ये राज्य इंटरनेशनल मार्केट में चले जाएं, राज्य इंटरनेशनल टेंडर कर दें, वो करेंगे ही। आप नहीं करोगे तो करेंगे राज्य, लेकिन केंद्र सरकार की भूमिका है इस समय, वो निभाएं। एक्सपोर्ट सारा बंद करें और जैसा अरविंद केजरीवाल जी ने, कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि इन दोनों कंपनियों की प्रोडक्शन कैपेसिटी लिमिटेड है, इनसे फॉर्मूला लेके सारी कंपनियों को, देश में जितनी भी कंपनियां वैक्सीन बना सकती हैं उनको सबको इसका फॉर्मूला देके मास स्केल पे प्रोडक्शन कराएं। नहीं तो ये 3rd वेव, 4th वेव, 5th वेव में हमारे लोग वैसे ही मरते रहेंगे जैसे इस 2nd वेव में मरे हैं। वैसे ही हमारे हालात खराब होते रहेंगे। किसी शहर के पहले होंगे, किसी के बाद में होंगे, लेकिन और ये वैक्सीन कंपनियां फिर कहती हैं। वहीं दिल्ली सरकार की ओर से केंद्र पर वैक्सीन की सप्लाई पर लगाए गए आरोपों के बाद अब बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने सफाई दी है। पात्रा ने कहा है कि दिल्ली सरकार जनता में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है कि केंद्र ने मुफ्त में 6.5 करोड़ वैक्सीन की डोज दूसरे देशों में भेज दी। कृपया करके मत फैलाइए। लोग रातों को सो नहीं रहे हैं। सारी इंस्टीट्यूट्स दिन रात लगी हुई हैं किस प्रकार से एक भी हिंदुस्तानी को किसी प्रकार से आंच ना आए, किस प्रकार से वैक्सीनेशन बढ़े, इसमें हर कोई लगा हुआ है। मैं सिर्फ इतना गुहार करूंगा, अरविंद जी, मनीष जी, वोट की राजनीति बाद में होती रहेगी। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये जनता तय करेगी, बट फॉर गॉड सेक लेट्स नॉट प्ले पॉलिटिक्स। भ्रम में नहीं। एक्सपोर्ट किया, अपने बच्चों को नहीं बचाया, ऐसा नहीं है। मैंने सब हकीकत रखा। फॉर्मूला हमें दे दीजिए, फॉर्मूला हमें दे दीजिए, हमें फॉर्मूला नहीं। क्यों नहीं फॉर्मूला देंगे? क्या भारत सरकार नहीं चाहती है अपने बच्चों को बचाना? फॉर्मूला का विषय मैंने आपके सामने रखा। और आपने कहा कि आपने तो ऑर्डर प्लेस किया। आप 4 दिन से कह रहे हैं कि आपने ऑर्डर प्लेस किया, मगर भारत बायोटेक वालों ने आपको कोवैक्सीन नहीं दिया, कोविशील्ड वालों ने आपको कोविशील्ड नहीं दिया। ऐसी बात नहीं है। और आपने 3 दिन पहले यह भी कहा कि आपको केवल केंद्र सरकार ने, एक चिट्ठी भी दिखाया कि केंद्र सरकार ने मात्र 3.5 लाख वैक्सीन देने की बात कही। मैं 2 चिट्ठी आप ही द्वारा ट्वीट किए हुए 2 चिट्ठी लेकर बैठा हूं। इस चिट्ठी में जो 26 अप्रैल की है, दोनों चिट्ठियां 26 अप्रैल की है, आप देख सकते हैं। मैंने पिछली बार भी कहा था 26 अप्रैल को आके अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था हमने 1 करोड़ 34 लाख वैक्सीन का ऑर्डर प्लेस कर दिया है। आप इसमें 2nd पैराग्राफ में देख सकते हैं, मैं पढ़ देता हूं। अंडर द प्रोविजंस ऑफ द A4 स्ट्रेटेजी, Health and Family Welfare Department, Government of NCT Delhi is planning to procure 67 lakh doses of Covishield for this purpose। और ये कोविशील्ड के लिए चिट्ठी लिखा था और उसी दिन उन्होंने कोवैक्सीन वालों को चिट्ठी लिखा था और उसमें भी लिखा था प्लानिंग टू प्रोक्योर 67 लाख डोजेस ऑफ कोवैक्सीन। दोनों चिट्ठियों को मैं दिखा रहा हूं, कृपया करके देखिए। दोनों में लिखा हुआ है प्लानिंग टू प्रोक्योर। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्लानिंग एंड प्लेसिंग। प्लानिंग टू प्रोक्योर इज नॉट इक्वल टू प्लेसिंग एन ऑर्डर। आप प्लान कर रहे हैं, मन में सोच रहे हैं कि मैं भविष्य में ऑर्डर दूंगा, वो ऑर्डर देने के बराबर नहीं है अरविंद केजरीवाल जी। और आज जो मनीष सिसोदिया जी ने कहा कि भारत बायोटेक का एक चिट्ठी आया हुआ है, उस चिट्ठी में भारत बायोटेक खुद ही लिखती है, वी एक्नॉलेज विथ थैंक्स रिसिप्ट ऑफ योर लेटर डेटेड 7th May 21 रिगार्डिंग सप्लाई ऑफ कोवैक्सीन। वी अप्रिशिएट योर इंटरेस्ट इन प्रोक्योरिंग। मतलब आपने हमें कहा कि आपने 26 तारीख से प्लान किया, मन बनाया, और उसके बाद
आपने चिट्ठी लिखी 7 मई को, जवाब मिला 11 मई को, और चिट्ठी भी 7 मई को क्या लिखा? हमारा इंटरेस्ट है, हमारे मन में इच्छा है कि हम खरीदें। इच्छा से नहीं होती है, नेगोशिएशन के कुछ फंडे होते हैं। मुझे कष्ट हो रहा है ये कहते हुए। नेगोशिएशन में एडवांस पेमेंट करना होता है, जो आपने खुद माना है कि आपने एडवांस पेमेंट नहीं किया है। नेगोशिएशन में आपको ऑर्डर प्लेस करना होता है, यू हैव टू प्लेस द ऑर्डर कि हमें इतना वैक्सीन चाहिए और वो ऑर्डर इस प्रकार से है, इसका इतना अमाउंट हम पार्ट पेमेंट अभी करेंगे या फुल पेमेंट अभी करेंगे। इस प्रकार से ऑर्डर प्लेस होते हैं, जो आपने नहीं। आपके ही दिल्ली कोविड वैक्सीनेशन बुलेटिन, कल का जो बुलेटिन है वो बुलेटिन दिखा रहा हूं, आप सब देख सकते हैं। उस बुलेटिन में लिखा हुआ है कोविड वैक्सीन स्टेट सप्लाई फॉर एज 18 to 44 ईयर्स, ये 18 से 44 ईयर्स के बीच का है। और वैक्सीन डोजेस रिसीव टिल डेट, कोवैक्सीन 1.5 लाख, कोविशील्ड 4 लाख, टोटल 5.5 लाख। मैंने ही बताया था उस दिन 5.5 लाख, ठीक है। और उसके बाद नीचे क्या लिखते हैं? 2,67,690 डोजेस ऑफ कोविशील्ड वैक्सीन फॉर 18 to 44 ईयर्स कैटेगरी एक्सपेक्टेड टू अराइव बाय टुडे। मतलब कल ही लगभग 3 लाख वैक्सीन कल ही आ रही थी। तो 8 लाख वैक्सीन की तो यहां हिसाब तो आप खुद ही 8 लाख वैक्सीन का दे रहे हैं, और बात आप कर रहे हैं 3 लाख वैक्सीन की। तो 5 लाख वैक्सीन बीच से कहां चली गई? तो ये इस प्रकार से देखिए, हम हिसाब किताब में बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहते। हम अगर कुछ कहना चाहते हैं तो केवल हाथ जोड़ के कहना चाहते हैं कि प्लीज लेट्स नॉट हैव पॉलिटिक्स इन ऑल दिस। ये बहुत विश्व के लिए बहुत खराब समय है, और खराब समय में परिवार में लड़ाई नहीं, परिवार में एकाकी होनी चाहिए। और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, देखिए भारत सरकार 50% डोसेस मुफ्त दे रही है जो लोग 45 साल से ऊपर हैं। और मुझे ये कहते हुए दुख हो रहा है, कोई कमी पहले तो थी नहीं, आज आप कमी करके बोल रहे हैं। चलिए आज आप कमी बोल रहे हैं, पहले तो कमी भी नहीं थी, आप बोल भी नहीं रहे थे। उस समय भी क्या कारण था कि जो हमारे फर्स्ट लाइन हेल्थ वर्कर्स थे, मात्र फर्स्ट डोज 60% और सेकेंड डोज 45%। आप देखिए, ये जो 60% ऑफ हेल्थ वर्कर्स एंड 45% ऑफ फ्रंटलाइन वर्कर, केवल इन्हीं को सेकेंड डोज लगा है। क्यों? उनको तो 100% लगना चाहिए था। आपके इंटेंशंस अच्छे थे उस समय, तो वैक्सीन की कमी उस समय क्या, अभी भी इस कैटेगरी में तो आप खुद ही कह रहे हैं वैक्सीन की कमी। तो देश की राजधानी दिल्ली में वैक्सीन की किल्लत बढ़ती जा रही है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी है कि दिल्ली में कोवैक्सीन की सप्लाई बंद हो गई है। दिल्ली की स्थिति यह है कि अब करीब 100 सेंटर्स बंद करने की नौबत आ गई है। मनीष सिसोदिया के मुताबिक दिल्ली सरकार ने कुल 1.5 करोड़ कोरोना वैक्सीन की डिमांड की थी, जिसमें से 67 लाख कोवैक्सीन शामिल थी। लेकिन अब कोवैक्सीन वालों की तरफ से जवाब आया है कि वो वैक्सीन नहीं दे सकते। मनीष सिसोदिया का आरोप है कि कंपनी ने साफ कह दिया है कि वो केंद्र सरकार के हिसाब से ही वैक्सीन दे रही है, केंद्र ही वैक्सीन पर तय कर रही है। जबकि अभी संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और संबित पात्रा ने तमाम आरोपों का खंडन करते हुए चिट्ठियां भी सार्वजनिक की और उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से दिल्ली सरकार सिर्फ प्लानिंग कर रही थी, उन्होंने ऑर्डर प्लेस नहीं किया था। प्लानिंग और ऑर्डर प्लेस करने में डिफरेंस होता है, ये बात संबित पात्रा के द्वारा कही गई। साथ ही संबित पात्रा ने वो पत्र भी दिखाया है जो कोवैक्सीन की तरफ से दिल्ली सरकार के लिए आया है, जिसमें ये साफ तौर पर लिखा है कि अगर आप इस तरह की कोई भविष्य के लिए योजना बना रहे हैं तो वे इस योजना को सराहनीय मानते हैं। तो इस तरीके से डिफरेंस बताते हुए संबित पात्रा ने तमाम आरोपों का खंडन किया है। दिल्ली सरकार की ओर से केंद्र पर वैक्सीन की सप्लाई पर लगाए गए आरोपों के बाद अब बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने सफाई दी है। पात्रा ने कहा है कि दिल्ली सरकार जनता में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है कि केंद्र ने मुफ्त में 6.5 करोड़ वैक्सीन की डोज दूसरे देशों में भेज दी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आज प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कोवैक्सीन के टीके खत्म होने की वजह से हमें इसके केंद्र बंद करने पड़े। उन्होंने बताया कि करीब 17 स्कूलों में चल रहे 100 से ज्यादा केंद्रों को बंद कर दिया गया है। देश की राजधानी दिल्ली में वैक्सीन की किल्लत हालांकि बढ़ती जा रही है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आज फिर से प्रेस वार्ता की है। रोजाना दिल्ली सरकार का कोई ना कोई नुमाइंदा प्रेस वार्ता करता है और वैक्सीन, ऑक्सीजन समेत तमाम मसलों को उठाते हुए सरकार पर हमला बोलता हुआ नजर आ जाता है। और आज मनीष सिसोदिया ने भी प्रेस वार्ता की और प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार पर तमाम तरीके के हमले किए।
अब इस मसले पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। दो मेहमान इस समय लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप कुमार पांडे जी जो कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, इनके अलावा आलोक वत्स जी जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। दोनों ही मेहमानों का स्वागत करती हूं एएनबी न्यूज पर। आलोक जी, आपके साथ शुरुआत करना चाहेंगे। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब आम आदमी पार्टी का कोई नुमाइंदा प्रेस के सामने ना आए और सरकार पर आरोप ना लगाए। आज भी मनीष सिसोदिया मीडिया के सामने आए और उन्होंने कोवैक्सीन को लेकर तमाम आरोप लगाए हैं। वो कह रहे हैं कि अभी भी सरकार की तरफ से वैक्सीन की डोज दूसरे देशों में भेजी जा रही है। आलोक जी, मुझे थोड़ी शर्म आती है कि आप पार्टी अभी भी राजनीति से बाज नहीं आ रही, जबकि हमने पूर्व में भी कहा और मैं अभी भी कहना चाहता हूं, किसी भी दल के लिए या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अभी राजनीति करने का समय नहीं है। ये पुरानी बात, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमने निर्यात बंद कर दिया है, बिल्कुल किसी भी देश नहीं जाता। और इनफैक्ट हम इम्पोर्ट कर रहे हैं रशिया से स्पुतनिक का। हमने उनको क्लिनिकल हमने क्लियरेंस दिया, उनकी पहली खेप भी आ गई और इंडिया में डॉक्टर रेड्डीज के अलावा 4-5 जगहों पे और वो इस काम को कर रहे हैं। उनसे भी हमें ये उम्मीद है कि मई में और जून में कम से कम 15 मिलियन डोजेज जो हमको देना चालू कर देंगे, जिसकी हमने क्लियरेंस दे रखी है उनको। तो हम चारों तरफ से एफर्ट लगा रहे हैं कि हम इसको कैसे बढ़ाएं। सीरम इंस्टीट्यूट भी, उनके यहाँ भी बढ़ाने के लिए पुरजोर तैयारी की गई है। बायोटेक जो कोवैक्सीन बना रहा है, उनके यहाँ भी बढ़ाने की बात है। और 50% हमने फेज को 3 कर दिया है कि आप डायरेक्ट नेगोशिएट कर ले, आप अपने प्राइसेस भी नेगोशिएट कर सकते हैं और आप अपनी क्वांटिटी भी नेगोशिएट कर सकते हैं। जो केंद्र की तरफ से है वो तो आपको मिलेगा ही और वो फ्री में मिलेगा, लेकिन जो इसके अलावा है उसके लिए आपको वर्ल्ड मार्केट में से भी आप प्रोक्योर कर सकते हैं, क्योंकि हेल्थ प्राइमरली स्टेट का सब्जेक्ट होता है। सेंटर सिर्फ उसमें गाइडेंस देती है या कोई हेल्प करती है। सेंटर से हेल्थ गाइड नहीं होता, हेल्थ मिनिस्ट्री। तो आप बाहर से भी प्रोक्योर कर सकते हैं फ्री मार्केट से, और आप इंडिया में भी जो 50% सेंटर के थ्रू जो आपको मिलेगा वो आपको फ्री मिलेगा। इसके अलावा आप कहीं से भी प्रोक्योर करें, इसके लिए आप फ्री हैं। ये इन्होंने भी तक नहीं किया है। बिल्कुल आलोक जी, बिल्कुल। अब हम प्रवक्ता हमारे साथ आम आदमी पार्टी के भी जुड़े हुए हैं, एक प्रतिक्रिया उनसे भी ले लेते हैं। अनूप जी, ऐसा क्यों हो रहा है कि सारी परेशानी दिल्ली सरकार को हो रही है, जबकि अन्य राज्यों की सरकारें भी हैं, लेकिन इतना ज्यादा बवंडर किसी और सरकार में हमें देखने को नहीं मिल रहा। और संबित पात्रा ने आज एक आरोपों का साक्ष्यों के साथ खंडन किया है, जैसा कि हमने प्रेस वार्ता में देखा भी। पल्लवी जी, दवाई मांगना, ऑक्सीजन मांगना, केंद्र सरकार से डिमांड करना, ये कोई अपराध नहीं है और सरकार को सलाह देना निंदा नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी, जो एक सवाल आपका है कि दिल्ली को बहुत परेशानी है, सवाल दिल्ली की परेशानी का नहीं है। जहां इनकी सरकार नहीं रहती है ये परेशानी खड़ा करते हैं और इनका काम यही है कि परेशानी खड़ा करना। भारत की वैक्सीन दुनिया के देशों में जा रही है। मनीष सिसोदिया जी ने निवेदन किया कि दिल्ली को दीजिए, क्योंकि दिल्ली चलता फिरता शहर है। वहाँ नौजवानों को नौकरी में जाना पड़ता है, वहाँ बिना काम किए लोगों को भोजन नहीं मिलता है, श्रम करना पड़ता है। वहाँ जल्दी तुरंत सबको वैक्सीनेशन कराना जरूरी है। और माननीय केजरीवाल जी अगर डिमांड कर रहे हैं तो उसे राजनीति न समझा जाए, दिया जाए, पहली बात। दूसरी बात कि जब 2 वैक्सीन भारत में मोदी जी ने सहमति दिया कि 2 ही क्यों दिया और कंपनियों को क्यों नहीं लगाया, और जब जनता ने सवाल उठाया, राजनीतिक दलों ने सवाल उठाया तो उसके रेट को कम कर दिए। ये भी एक सवाल उठेगा आज नहीं कल कि इन कंपनियों से क्या इन्होंने कुछ अंदर करार किया है, सिर्फ यही 2 बनाएंगी और देश में कोई कंपनी नहीं बना पाएगी।
और तीसरा सवाल, 1.25 साल से ये बीमारी चल रही है, आपको पूरा समय मिला, आप चाहते तो प्रधानमंत्री केयर फंड का पैसा पूरा का पूरा जनता के लिए है ना, पूरा का पूरा लगा के तुरंत करा देते। दुनिया के जिन देशों में यह महामारी फैली वहां 100% वैक्सीनेशन हो चुका है और हमारे भारत में अभी यही लड़ाई चल रही है। केंद्र सरकार इसकी भी व्यवस्था नहीं करा पा रही है। लोग वैक्सीनेशन के लिए चिल्ला रहे हैं। एक चीज सेंटर बंद किए, इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है? आप तमाम आरोप लगाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको परेशानी हो रही है, आप बताइए, आप कहिए, आप मीडिया के सामने अपनी भड़ास निकालिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक चीज पर आपको रोकना चाहूंगी सर, अभी जो आपने कहा कि इन दोनों कंपनियों के अलावा किसी और को वैक्सीन नहीं बनाने दी जा रही। पहली बात तो सर 8 ऐसी कंपनियां हैं जो इस समय वैक्सीन बना रही हैं, लेकिन आप क्या चाहते हैं कि किसी को भी दे दी जाए अनुमति की जाइए आप वैक्सीन लगा दीजिए। ट्रायल होते हैं सर, तमाम तरह के परीक्षण होते हैं, जब तक आप उन परीक्षणों में पास नहीं होंगे आपको कैसे अनुमति दे दी जाएगी? उसमें आप ये एंगल कहां से ले आए कि इन दोनों कंपनियों से कोई करार हो रहा है? आपको नहीं है क्या लोगों की जान की फिक्र? कोई सी भी वैक्सीन किसी को भी लगा दी जाएगी क्या? आज क्यों रसिया से मंगाई जा रही है? उसको 2 महीना पहले। अरे तो ये तो अच्छी बात है सर कि किसी की वैक्सीन को अगर अनुमति मिली है, वो परीक्षण में पास हुई है, अगर वो कारगर है तो वो हमारे देश में आ रही है। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि रशिया की वैक्सीन इतनी कारगर मानी जा रही है और वो हमारे देश में आ रही है। दुनिया में 24 देशों में रशिया की वैक्सीन चल रही है, तो परीक्षण आज हो रहा है ऐसा नहीं है। यह सरकार की गलत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति के कारण यह सारी घटनाएं देश में घट रही है। इसे मानना पड़ेगा, इसे लोगों को स्वीकार करना पड़ेगा। कोरोना महासंक्रमण को भारत सरकार ने मजाक के तौर पे लिया था, इसीलिए 2 बार घंटी बजवाया था। अगर सरकार गंभीर होती, सरकार चुनाव में व्यस्त नहीं होती, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन की मीटिंग समय से हुई होती, तो आज देश के समस्त लोगों का वैक्सीनेशन हो जाता और महामारी से लोग बच जाते। ये दागदार जो सरकार है, सरकार की खिल्ली भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया में खिल्ली उड़ाई जा रही है। तो 3 महीना पहले भारत के प्रधानमंत्री श्री दामोदर दास मोदी मंच के माध्यम से दुनिया को नसीहत दे रहे थे। आज दुनिया इनको नसीहत दे रही है इनकी गलत नीतियों के कारण और आपदा प्रबंधन फेल होने के कारण। ये जो भी मौतें हुई हैं ऑक्सीजन बेड के अभाव में, ये अभाव में मौत कही जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने भी कहा है कि ये मौत क्यों हो रही है। और मौत का खेल तो इतना लंबा चलता गया कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को बीच में पड़ना पड़ा और ऑक्सीजन का पूरा अपने ऊपर लेना पड़ा कि भाई ऑक्सीजन का बंटवारा कहाँ कैसे होगा, मैं करूंगा। 12 लोगों की कमेटी बनी। तो भारतीय जनता पार्टी को तो शर्म आनी चाहिए, शर्म देश के लोगों को नहीं आनी चाहिए कि आज देश को कहां से कहां पहुंचा दिया। बेरोजगारी में फंसाया, पहले महामारी में अब फंसा दिया। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। एक और सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश के बिहार और बलिया के इलाके में 100-150 लाशें गंगा में नहीं हैं और ये संक्रमण उत्तर प्रदेश में योगी राज ने गांव-गांव में पहुंचा दिया है। लोग डर और दहशत का माहौल में जी रहे हैं। अब माननीय प्रधानमंत्री जी अपनी इमेज बनाने में लगे हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन की मीटिंग नहीं हो रही है, लेकिन मोदी जी की इज्जत, मोदी जी की प्रतिष्ठा, मोदी जी का जो चेहरा है कैसे दुनिया के सामने ठीक हो, इसके लिए तो सैकड़ों बार मीटिंग हो रही है। ये दुख का विषय है, ये निंदा का विषय है। लाशों पर राजनीति तो भाजपा को नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, बताइए भाई आलोक जी। लाशों पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, मोदी जी अपनी छवि चमकाने में लगे हुए हैं और ना जाने क्या क्या आरोप। देखिए, ये सब बहुत निम्न स्तर की राजनीति की बात है। अभी का जो वक्त है, किसी ने भी नहीं सोचा था कि इस तरीके से महामारी आएगी। अमेरिका इतना समृद्ध देश है, हॉस्पिटल के मामले में हमसे सैकड़ों मील आगे है, लेकिन वहां 3.5 लाख से ज्यादा लोगों की मौतें हो गई, वो नहीं कंट्रोल कर सकते। ये एक जैविक महामारी है, इसके लिए कोई प्रिपेयर नहीं था। और अभी के वक्त जितने भी लोग हैं, राजनीतिक या गैर राजनीतिक, उनको सारों को एफर्ट करके लोगों की जान बचाने की तरफ ध्यान देना चाहिए, नहीं कि दोषारोपण करने का। अब 50 चीजें निकाल सकते हैं आपके ऊपर, इनका प्रबंधन सही नहीं है, जिस तरीके का वैक्सीन लगा देगा। लेकिन मैं इन चीजों में नहीं पढ़ना चाहता हूँ। अभी अगर प्रधानमंत्री देश में अपनी छवि चमकाने में रहते तो कितनी बार टेलीविजन पर आके अपनी छवि चमका रहे हैं वो, जबकि
आपके लोग डेली एक मीटिंग करके ये बताने की कोशिश करते हैं कि हम फेल इसलिए हो रहे हैं कि सेंटर हेल्प नहीं कर रहा। तो ये और भी राज्य है, वहां से अनुकूल राज्यों से क्यों नहीं ऐसी डिमांड आ रही है? ये बोलते हैं कि जिस प्रदेश में भाजपा की सरकार नहीं है वहां। चलिए आलोक जी, पूरा जवाब लूंगी मैं आपका सर, बस एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना। बिल्कुल आलोक जी, मैं पूरा जवाब लूंगी सर, आपका पूरा जवाब लूंगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना है, फौरन हाजिर होंगे। खबरनामा, खबर से असर तक। गुरु तेग बहादुर सिमरिए करनो निधराए ताए। श्री गुरु तेग बहादुर जी दी अलौकिकता नूं बयान करता गुरुद्वारा बड़ी संगत वाराणसी। इत्थे धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज जी ने अपने चरण पाए ते 7 महीने 13 दिन तप किया। इत्थे धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज जी ने गंगा का सोमा प्रगट किया। गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज जी के जोड़े गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज जी का चोला साहिब, इस तो इलावा हथ लिखे हुक्मनामे इस गुरुद्वारा साहिब विखे शोभायमान ने। गुरु साहिब जी दी शांति, सरलता अते सहजता दी रूपमानी करदे इस पवित्र स्थान दे दर्शन कर संगतां निहाल होंदियां हन। खबरनामा, खबर से असर तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरनामा में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली में वैक्सीन की कमी हो रही है और लगातार दिल्ली सरकार की तरफ से यह मसला उठाया जा रहा है। इसी खबर पर हम चर्चा कर रहे हैं। दोनों मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब बात यह है आलोक जी कि लगातार दिल्ली सरकार अपनी इतनी परेशानियां सामने रख रही है, तो इनकी परेशानियों का अंत क्यों नहीं कर दिया जाता? दिक्कत कहाँ आ रही है? अगर उन्हें ऑक्सीजन की कमी हो रही है, उन्हें वैक्सीन की कमी हो रही है, तो आप उनकी कमियों को दूर कर दीजिए ताकि उन्हें कोई मौका ही ना मिले। कमियां दूर नहीं कर रहे हैं, लेकिन संसाधन सीमित है। देना का ही नहीं मसला है और 50% हमने इनको फ्री कर दिया था। इन्होंने अब तक ऑर्डर क्यों नहीं प्लेस किया? चाहे इंडिया के बाहर से या इंडिया के अंदर, ये लेटर ऑफ इंटेंट दिखा रहे हैं। वी आर प्लानिंग टू, हम प्लान कर रहे हैं खरीदने की। अरे आप उनको एडवांस भेजो, उनके पास अपना ऑर्डर बुक करो। हमने जो 50% को आपको फ्री में देने का वादा किया है वो तो हम देंगे ही, और ऑक्सीजन भी हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं। ऑक्सीजन हम पूरे विश्व में जहां से भी हो पा रहा है ऑक्सीजन लेके आ रहे हैं, और वो ऑक्सीजन भी आपको दिया जा रहा है। ये हम हाथ पर हाथ भर के बैठे हुए नहीं है। आलोक जी, क्या ऐसा मान लिया जाए कि इस आपदा में तमाम राजनीतिक पार्टियां अपना अपना अवसर खोजने में लगी हुई हैं? प्रधानमंत्री ने कहा था कि आपदा में अवसर खोजिए, तो क्या वाकई में यही हो रहा है देश में आलोक जी? बिल्कुल नहीं हो रहा है। ये वक्त इन चीजों के लिए नहीं है, ये जैविक महामारी है। करना होगा। महामारी भारत के लिए ही है कि देश के और दुनिया के और देशों के लिए है? दैविक महामारी है, आपदा है, ये भारत के लिए है कि दुनिया के और देशों के लिए है? आपदा और महामारी ये थोड़े कहती है कि आप बेड और वेंटिलेटर की व्यवस्था ना करिए, दवाई की व्यवस्था ना करिए। महामारी ये थोड़े कहती है कि आप लोगों को वैक्सीनेशन ना कराइए। महामारी ये थोड़े कहती है, आपको 1.25 साल का समय मिला, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन और वैज्ञानिकों ने बार बार चेतावनी दिया, लेकिन आपको तो बंगाल का चुनाव दिख रहा था। महामारी ये कहती है क्या कि राज्य सरकारें सो जाएं और केंद्र सरकार पर सारी जिम्मेदारी डाल दें? नहीं, एक बात तो मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ पल्लवी राजपूत जी, ये राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन ही जिम्मेदार है, क्योंकि यही संघीय राज्यों को गाइड करता है। उत्तर प्रदेश से लेके, मध्य प्रदेश से लेके, दिल्ली से लेके गाइडेंस करता है, चलाता है, बताता है, समझाता है। ये उसका नैतिक कर्तव्य है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन का। ये कोई सिंगल, कोई दिल्ली अच्छा कर ले, कोई उत्तर प्रदेश अच्छा कर ले, कोई बिहार, ऐसा नहीं होता। राष्ट्रीय ये राष्ट्रीय बीमारी है, ये पूरे देश की बीमारी है।
ऐसा नहीं कि दिल्ली सही हो जाएगा तो पूरा देश सही हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसके मुखिया नरेंद्र दास दामोदर दास मोदी हैं, इसमें राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन इसीलिए केयर फंड बना है, लेकिन उसको भी छुपाया पीएम केयर फंड को। क्यों नहीं बताते हैं? बिल्कुल अनूप जी, इस वक्त की एक बड़ी खबर से अपने दर्शकों को रूबरू करवा देते हैं। सर, एक बड़ी जानकारी इस समय मिल रही है, अभी टोक रही हूं आपको। सुप्रीम कोर्ट तक कोरोना संक्रमण पहुंच गया है, ये बड़ी जानकारी इस समय मिल रही है। जज जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ भी कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से एएनबी न्यूज पर इस समय आप देख रहे हैं। चीफ जस्टिस के स्टाफ में भी कई लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं, ये जानकारी इस समय मिल रही है। जज जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को कोरोना हो गया है, सुप्रीम कोर्ट तक कोरोना संक्रमण पहुंच चुका है। जस्टिस चंद्रचूड़ भी कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं, ये जानकारी मिल रही है। आपको बता दें कि दिल्ली में इस समय कोरोना संक्रमण तेजी से पैर पसार रहा है। इस बीच जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को भी कोरोना संक्रमित होने की खबर मिल रही है, कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं चंद्रचूड़। उनके अलावा जो उनके स्टाफ में भी कई ऐसे लोग हैं जिन्हें इस समय कोरोना हो गया है, उनकी जो कोविड रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई है। ये जानकारी इस समय हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट तक कोरोना का संक्रमण पहुंच गया है। जज जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं, साथ ही उनके जो स्टाफ में लोग थे उनमें से भी कई लोगों को कोरोना हो गया है। ये जानकारी एएनबी न्यूज इस समय आप तक पहुंचा रहा है। चलिए अब अपने मुद्दे का रुख कर लेते हैं। दोनों मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप जी, लगातार आप कह रहे हैं कि हम अपनी समस्याएं बता रहे हैं, तो अगर आपको समस्या बतानी है सर, तो इतना हाईलाइट होकर क्यों बतानी है? आपको कोई दिक्कत है, आप जाइए स्वास्थ्य मंत्री से बात कीजिए, या जो भी आपका समकक्ष अधिकारी है उससे बात की जा सकती है। मैं ये जानना चाह रही हूँ। पल्लवी जी, एक आपसे मैं थोड़ा सा आपको एक हफ्ता पीछे ले जाना चाहता हूँ। देखिए, ऑक्सीजन का जब दिल्ली में प्रॉब्लम आया तो भाजपा के सारे प्रवक्ता और भाजपा पार्टी आम आदमी पार्टी को दोष देने लगी, पैसा दिया गया और ऑक्सीजन की ये उत्पादन नहीं कर रहे हैं और इन्होंने ऑक्सीजन के प्लांट नहीं लगाए जी। जब बात खुल के सामने आई, यह पैसा प्रधानमंत्री केयर फंड ने तो स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार को दिया है। तो इस तरीके का इन लोगों का रवैया है कि झूठ भी बोलते हैं, पैसा भी नहीं देते हैं और दूसरे पे आरोप लगाते हैं। अभी एक आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं दिलीप पांडे। दिलीप पांडे जी कोरोना के लिए जो परेशान लोग हैं काम कर रहे थे, क्राइम ब्रांच उनसे पूछताछ के लिए बुला रही है, जबकि पूरा परिवार कोरोना से संक्रमित है। अभी बिहार के अंदर एक नेता 50 गाड़ी जो एम्बुलेंस है, इनके नेता ने ढक के छुपा के रखा था जनता की गाढ़ी कमाई से। ये कितने असंवेदनशील लोग हैं, दुनिया को पाठ पढ़ाते हैं। और जब पकड़ा गया तो ये लोग जिसने पकड़वाया, छुपा के रखे थे, उसको जेल में डाल दिए और रूढ़ी जी को महिमा मंडित की। 30 साल पुराने केस में उनकी गिरफ्तारी हुई है। ऐसे आप भ्रामक जानकारी मत फैलाइए सर। 30 साल पुराना एक अपहरण का केस था, उसमें पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई, वो मैटर ही अलग है, उसको छोड़िए, आप दिल्ली पर रहिए। बिहार का तो एनडीए सरकार देख लेगी, आप दिल्ली पर आ जाइए। दिल्ली में जो कमियां हैं, खामियां हैं, वो कैसे दूर होंगी, उस पर सुझाव दीजिए। राजपूत जी सुनिए, बंगाल के अंदर रैली करेंगे तो वहाँ कोरोना का नियम नहीं लगेगा। बंगाल के अंदर रैली में नहीं लगेगा। 1 लाख की रैली करेंगे तो नहीं लगेगा। और कोई व्यक्ति जाके इनको पकड़ रहा है इनकी चोरी तो वो चोर हो गया। ये सरकार जल्लादों की सरकार है। जेल में डालती है जो अच्छा काम करता है, जेल में डाल देती है, और जो बुरा काम करता है उसको बाहर निकालती है। ये सरकार का दोहरा चरित्र है। 2 आदमी दिलीप पांडे, इन्होंने पूरे दिल्ली में सहयोग किया है, आपको भी मालूम होगा। घूम घूम करके मदद किया लोगों को। आज कोरोना पॉजिटिव है, उनके ऊपर क्राइम ब्रांच से पूछताछ कराई जाती है। और ये ब्रिटिश हुकूमत से भी खराब हुकूमत है। ब्रिटिशर भी इतना अत्याचार इस देश पे नहीं करते थे जितना ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोगों पे कर रही है। जुल्म ढा रही है, लोगों को लाश जलाने के लिए पैसा नहीं, गंगा में लाश लोग प्रवाहित कर रहे हैं। और ठीक है, एक एक करके बात करेंगे सर, एक एक करके बात करेंगे। दोनों की आवाज गूंज रही है। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों की आवाज क्लियर नहीं मिल रही है। एक एक करके बात करेंगे, लड़िए मत, एक एक करके बात करते हैं, कुछ अच्छी बात निकल कर सामने आ जाएगी। लड़िए मत आपस में, सुझाव रखिए, सुझाव रखेंगे तो कुछ अच्छा निकल कर सामने आएगा। बताइए आलोक जी, कुछ
कुछ कहना चाह रहे हैं। बोलते हैं अगर अरविंद केजरीवाल जी डिमांड कर रहे हैं कि मैं पूरा कोई गलत नहीं कर रहे हैं। अगर वो कोई डिमांड कर रहे हैं और दिल्ली के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं वो बेहतर करने की मांग कर रहे हैं तो इसमें वो कुछ गलत नहीं कर रहे। ऐसा हम भी नहीं कह रहे कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो क्यों चाहते हैं कि दिल्ली की स्थिति बेहतर हो जाए। तरीका क्या होना चाहिए हम उस पर बात कर रहे हैं। बताइए आलोक जी। उठाने से पहले ये अपने गिरबान में झांक कर देखे। अरविंद केजरीवाल जी का दाहिना हाथ कहा जाने वाला कालरा के यहाँ से ऑक्सीजन के सिलेंडर की कालाबाजारी पकड़ी गई, वो अभी तक अंडरग्राउंड हो गए हैं पुलिस के। क्यों नहीं उसके बारे में कोई बोलते हैं? ये अंडरग्राउंड कहाँ है? वो अगर वो पास है तो उनको पेश करें। इनके एमएलए के यहाँ से ऑक्सीजन सिलेंडर की होर्डिंग पकड़ी गई। ये पब्लिक को बचाने के बजाय अपने लोगों को बचा रहे हैं, या तो कालाबाजारी करके धन उगाही कर रहे हैं। लेकिन हम दिन रात एक किए हुए पूरे दुनिया से हम ऑक्सीजन सिलेंडर ला रहे हैं, पूरे दुनिया से हम कोविड का इंजेक्शन इम्पोर्ट कर रहे हैं ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। अभी इन्होंने कहा पीएम से फंड से हमने पंजाब तक को इतिहास के चक्कर में नहीं कराए हैं, सारे राज्यों को याद कराए हैं, और ये सिर्फ उंगली उठाने के अलावा उनके पास कुछ नहीं है। साहब आप ही के पास तो है, आप हरिचंद के परिवार से निकले हैं। झूठ के नींव पर खड़ी है सरकार, उखड़ने में टाइम नहीं लगेगा। आपका झूठ पकड़ा जा रहा है दुनिया स्तर पे। आप जल्दबाज हैं। आपने जल्दबाजी किया है देश के साथ, आपने देश के साथ धोखा किया है। आप 2 लोग गरीबों की मदद करते हैं, 2 लोग कोरोना में पीड़ित लोगों की मदद करते हैं, उनके ऊपर आप तैयार कराते हैं, उनको डराते हैं, उनको धमकाते हैं। आपके हाथ खून से रंगे हुए हैं, ये आरोप है मेरा। आप मौत की लाश पे राजनीति करते हैं। चारों तरफ मौत का मौसम पसरा है और दिल्ली में विस्टा प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं, जहां 500 मजदूर काम कर रहे हैं, जहां हजारों की धूल और आंधी बह रही है, उसको आप बंद नहीं करते हैं। राजपूत जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, आज भारत सरकार की प्राथमिकता क्या होना चाहिए? सेंट्रल विस्टा होना चाहिए या लोगों का इलाज होना चाहिए, वैक्सीनेशन होना चाहिए? आज भारत के सरकार के पास क्या प्राथमिकता है? वो महल खड़ा करना चाहती है अपने रहने के लिए, नया संसद भवन बनाना चाहती है, लोगों के जान से परवाह नहीं है। ये भारत सरकार के प्रोजेक्ट में सेंट्रल विस्टा है कि 2022 तक बन के तैयार हो जाए। देश मातम के दौर से गुजर रहा है और हमारी भारत सरकार कोई भी है, हमारी भारत सरकार के कान में जू भी नहीं रेंग रहा है और ये बैठ के लंबी लंबी तकरीर और लंबी लंबी बात कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। आज देश रो रहा है, देश रो रहा है। और चलिए बताइए आलोक जी से अब जवाब ले लेते हैं। दोनों एक साथ बोल लिए हों तो अब एक एक करके बात कर लेंगे ताकि कुछ अच्छी बात निकलकर सामने आ जाए और आवाज एटलीस्ट क्लियर मिल जाए दोनों की। आलोक वत्स जी पूछ रहे हैं अनूप कुमार पांडे जी की आपकी प्रायोरिटी क्या है? क्या सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट आपकी प्रायोरिटी है या देश की स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर करना, लोगों की जान बचाना आपकी प्रायोरिटी है? अभी तक इन्होंने इस तरीके से दिल्ली के लोगों को बचाया है, इस पर कोई वक्तव्य नहीं दिया। कालरा के यहाँ से इतने ऑक्सीजन के सिलेंडर काला बाजारी के पकड़े गए, उस पर कुछ नहीं बोला। इनके एमएलए के यहाँ से ऑक्सीजन के सिलेंडर पकड़े गए, कुछ नहीं बोला। और ये बात कर रहे हैं सेंट्रल विस्टा में काम रोक दिया जाए। अरे सेंट्रल विस्टा के मजदूर का काम रोक देंगे तो वो भूखमरी के शिकार हो जाएंगे। वो दिहाड़ी मजदूर हैं। अभी कोई भी रियल एस्टेट साइट बंद नहीं किया गवर्नमेंट ने किया है, क्योंकि अगर वो बंद करेंगे तो ये रियल एस्टेट एग्रीकल्चर के पास सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है देश का। ये लाखों लोग भूखे मरने लगेंगे। इनको कोई हमने तो इनको राशन भी मुहैया कराया हर घर में। ये क्या कर रहे हैं? ये कैसे बचाने के लिए क्या उपाय कर रहे हैं? इस पर तो इनका कोई वक्तव्य नहीं आया। या तो मोदी जी खराब है या भाजपा खराब है। अगले 9 महीने जाएंगे। इसके अलावा दिखाना चाहते हैं, दिल्ली के लोगों को मारना चाहते हैं। कार्यकर्ताओं का अभी एक सूत्री कार्यक्रम है कि कैसे मानवता को बचाया जाए, कैसे देशवासियों को बचाया जाए। उस पर सारे लोग पूरा करना है। एसेंशियल दिखा करके
गाड़ियों का प्रवेश हुआ देश में 500 मजदूर की जान वहाँ शासक में अटकी हुई है और आप सेंट्रल दे रहे हैं। मोदी जी के अंदर आपने एम्स की घोषणा किया, कहीं बन के तैयार नहीं हुआ, जो बन के तैयार हुआ आधा अधूरा है। आपका ध्यान अस्पताल नहीं है, आपका ध्यान लोगों पे नहीं है, आपका ध्यान सेंट्रल विस्टा पे नहीं कर रहा। के अंदर दूध भरी आप काम कर रहे हैं, 24 घंटा आपको काम करवा रहे हैं। आप जनता से वादा खिलाफी कर रहे हैं। आपको जनता माफ नहीं करेगी। लोग कोर्ट का चक्कर। अच्छा अनूप जी एक बात बताइए, ऐसा नहीं है कि ये वक्त हमेशा एक जैसा रहेगा। जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब आप क्या कहेंगे कि हमारी वजह से सब ठीक हुआ या केंद्र की वजह से सब ठीक हुआ? क्योंकि सब खराब तो केंद्र की वजह से हुआ है और आप लगातार गुहार भी केंद्र से लगा रहे हैं मदद की। तो जब सब कुछ सही हो जाएगा तो उसके लिए क्या कहेंगे? केंद्र सरकार, किसी भी स्टेट की सरकार सब अपनी सरकार है। सवाल नीति और नियत का है। नहीं, खराब करने में इंडिविजुअल केंद्र सरकार है। जब सब कुछ सही हो जाएगा तो उस समय भी तो कोई एक ही इंडिविजुअल पर्सन होगा ना सर, कि इनकी वजह से सब सही हुआ या हमारी वजह से सब सही हुआ। पल्लवी राजपूत जी ईश्वर करे कि जल्दी सब सही हो जाए, मौत का मातम रुके। इन्होंने तो पूरा खेल बिगाड़ दिया। जो चले गए वो लौट के कहां से आएंगे? ये माफी भी नहीं मांग रहे हैं देश से कि हमसे गलती हुई है। ये माफी मांग लें, सब लोग तैयार हैं। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, माफी तो मांगे। छुपा के क्यों, छुप के क्यों भग रहे हैं? मन की बात 1.25 साल सुनाते रहे और जनता जब मरने लगी, त्राह करने लगी तो आज मीटिंग करने लगे। अभी 2 हफ्ता पहले बंगाल के दौरे पे घूम रहे थे और दिल्ली में लोग 1.5 महीने से परेशान थे। उत्तर प्रदेश में लोग 1.5 महीने से परेशान थे। बिहार में लोग 1.5 महीने से परेशान थे। कोरोना की आहट हो रही थी। वैज्ञानिक बार बार इस बात को कह रहे थे। क्रेडिट यही ले, कौन क्रेडिट की लड़ाई लड़ रहा? लेकिन कम से कम सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जैसे प्रोजेक्टों को रोककर मानव की जान बचाना इस समय जरूरी है। वो तो उनके लिए 24 घंटा काम चल रहा है। हाई कोर्ट में हलफनामा दाखिल किए हैं। आप देखिए दिल्ली में डिजास्टर मैनेजमेंट के ऑफिस में कैसा एप्लीकेशन दिए हैं। 198 गाड़ियां दिल्ली में रोज प्रवेश करती हैं। 5 गाड़ियां मजदूरों को लेकर के ढोती हैं, त्रिलोकपुरी से लेकर के और कहां से, चांदनी चौक से लेके। इनकी प्राथमिकता सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है कि 2022 में बन के तैयार हो जाए, जिसमें प्रधानमंत्री का निवास हो, राष्ट्रपति का निवास हो, नया संसद भवन हो। इनको ये चाहिए या इनको देश की जनता की जान चाहिए? ये तो चकाचौंध दिखाना चाहते हैं कि 2022 आएगा, हम दिखाएंगे कि हमने बना लिया। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ठीक है, बिल्कुल समय की कमी है सर, समय की कमी है। बताइए अनूप जी, फटाफट अपनी बात रख दीजिए। आलोक जी माफ कीजिएगा, बताइए सर। मत खड़ा करो क्या बात कर रहे हैं? कत्ल करना बंद करो। ये राष्ट्रपति भवन और चलिए सर, हम भी यही उम्मीद करेंगे कि आपस की ये लड़ाई बंद होगी और मिलकर काम करेंगे ताकि दिल्ली वासियों को बचाया जा सके। समय की कमी है सर, माफी चाहूंगी, दोनों से ही माफी चाहूंगी। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का शुक्रिया, तमाम चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े। इसी के साथ खबरनामा में भी फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरनामा, खबर से असर तक। गुरु तेग बहादुर सिमरिए करनो निधि। इस पावन पवित्र अस्थान ते गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी 6 महीने 9 दिन रहे। गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी ने गंगा जमुना सरस्वती का जो सुमेल है, इस अस्थान तक पवित्र खूह है, उस खूह विच करवाया। इस अस्थान ते 25 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਪਾਵੇ, ਕਿਰਪਾਨ, ਸੰਖ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ। नाम रहियो साधु रहियो गुरु गोबिंद, कहो नानक ए जगत में किन जपियो गुरमंत्र।
वाहे गुरु वाहे। क्या आप दुबले, पतले, कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती?